आप लोग भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि धीरे धीरे परमेश्वर जो है अपने कामों को बढ़ाता जा रहा है और कईयों के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो अनुग्रह का कारण हो रहा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। चलिए हम परमेश्वर के वचन में लगभग 30-35 मिनट आज के संदेश पर हम मनन करेंगे और कई दिनों से हम एक ही बात को सीख रहे हैं और इन दिनों में हम ये सीख रहे थे कि परमेश्वर ने इतनी सारी आज्ञाएं और नियम बनाए हैं। उन आज्ञाओं और नियम में परमेश्वर ने एक ही वचन को महान आज्ञा या महाआज्ञा कहा है और जिसको उसने महाआज्ञा या महान आदेश कहा है, यदि हम उन बातों के विषय में ध्यान से समझे और जाने। माइक बंद कीजिएगा सुशीला दीदी की तरफ से। ओके, थैंक यू। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो भी आदेश परमेश्वर ने दिया है, यदि एक वचन जो उन्होंने कहा है तो अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रखना या संपूर्ण बुद्धि के साथ प्रेम रखना। इसका मतलब है कि परमेश्वर संपूर्णता में है। इधर देखिए, किस में है? संपूर्णता। मतलब यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आधे मन से नहीं चल सकते, आधी शक्ति से नहीं चल सकते और आधे प्राण के साथ भी नहीं चल सकते। और कल हमने इसी बातों को लेते हुए हमने क्या देखा था कि एक धनवान मनुष्य के विषय में देखा था। एक धनी मनुष्य जो यीशु मसीह के पास आकर इस बात को कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या? मतलब ये नौजवान लड़का जिज्ञासा रखता है कि मैं अनंत जीवन पाऊं नहीं, बल्कि अनंत जीवन का अधिकारी बन जाऊं। मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है ये लड़का सरदार है, किसी जगह का अधिकारी होगा, धनवान व्यक्ति है, बहुत कुछ इसके पास है और जिसके पास जितना कुछ होगा उसको ये संसार उतना छोड़कर जाने में दिक्कत होगी, उतना उसका मन उन चीजों पे लगा रहेगा। और हम इसे देखते हैं कि जब उसने ये प्रश्न पूछा तो यीशु मसीह ने बड़ा सुंदर जवाब दिया इसे। तो आज्ञाओं को जानता है, पर उससे पहले कहा कि कोई उत्तम नहीं सिवा परमेश्वर के। मतलब यीशु मसीह ने भी बताया कि परमेश्वर उत्तम है, परमेश्वर के अलावा ऐसे मेरे जाने के बाद भी हो सकता है बहुत से गुरु आएंगे और वे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, पर ध्यान रखना परमेश्वर से उत्तम कोई नहीं, परमेश्वर से अच्छा कोई नहीं। इसलिए तुम मुझे उत्तम मत कह, उस परमेश्वर को उत्तम कह जिसने आज हमारे सामने इन बातों को रखा है कि हम अनंत जीवन की बातों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। समस्या कहाँ है? यदि आपको रास्ता ना मिले तो समस्या है या नहीं? आप किसी चीज को खोज रहे हैं पर उसमें प्रवेश करने का आपको रास्ता ही मालूम नहीं है, तो पता है आपका जीवन उस खोजने में ही बीत जाएगा। इसीलिए कोई उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ। बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के आप लोग कहाँ जाओगे? आप लोग जो धन कमा रहे हैं, मैं पूछता हूं ये किसके लिए कमा रहे हैं? इस धन को कमाने का उद्देश्य क्या है? इधर देखिए आप लोग, क्या उद्देश्य है धन को कमाने का? ढेर सारा देखो, मतलब पता है, सच कहूं तो तुम्हारे धन कमाने के पीछे भी कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता। अरे धन कमा रहे हैं, उसमें परमेश्वर के लिए क्या उद्देश्य है? अगर ऐसे पूछा होता तो शायद आप बनावटी बात करने लगते, पर मैंने ऐसे नहीं पूछा तो आपने सही सही बोल दिया कि हमने तो अपने भविष्य के लिए जमा करके।
हमने अपने जीवन के लिए, अपने मरण के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए, इनके लिए इकट्ठा करके रखा है। ये बात आपने सच कह दी, पर यदि आप ध्यान से इस बात को समझते तो आपको समझ में आता कि इसमें परमेश्वर को महिमा देने वाली कौन सी बात है। मतलब धन को पकड़ के रखना, इससे उद्धार नहीं हो सकता। धन को जमा करके रखना, इससे उद्धार नहीं हो सकता। पर उद्धार कब होता है मालूम है? इसीलिए हमने एक दिन पहले पढ़ा था या सीखा था कि जक्कई के जीवन में जब यीशु ने जक्कई को देखा और कहा छट नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर में अवश्य रहना है, रुकना है, ठहरना है, तो वचन में लिखा है जक्कई के आनंद का क्या मिल गया उसको? उसके पास तो इतना सारा धन था, दौलत थे, नौकर थे, चाकर थे, विलासिता की वस्तु थी। जो चाहता था वो खा सकता था, जो चाहता था वो खरीद सकता था, जो चाहता था वो अपने पास बुला सकता था। मतलब धन में अनंत जीवन नहीं है, धन में आनंद नहीं है, पर फिर भी हम उसको कमाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको रखने के लिए बहुत परिश्रम करते, बहुत परिश्रम करते। पर अनंत जीवन के लिए क्या परिश्रम है? अनंत जीवन के लिए कोई परिश्रम नहीं। अनंत जीवन में जाने के लिए अपने मनों की तैयारी नहीं, किसी बात की तैयारी नहीं है, पर धन कमाने के लिए हम प्लान करते हैं। कौन से इसमें डाल दे, कौन से बैंक में डाल दे, कौन सी योजना में डाल दे, कौन सी संस्था में डाल दे कि वहां से वो हमें कई गुना मिल जाए, ऐसी हम प्लानिंग करते हैं कि वो बढ़े। परंतु दुनिया का हर एक बैंक लुट सकता है, पर एक ऐसा बैंक है जो लुटाता है, लुटता नहीं। यदि हम उस पर खर्च करने वाले हो जाएं, उसमें देने वाले हो जाएं, तो शायद हमारे जीवन में अनंत जीवन मिल सकता है, उद्धार मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है, चंगाइयां मिल सकती हैं, जीवन आनंद से भर सकता है। पर हम क्या करते पता है? हमारे पास उधर जाने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, उधर जाने के लिए कोई योजना नहीं है, उधर करने के लिए हमारा मन भी नहीं है। तो बताइए फिर कैसे उद्धार पाओगे? क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन, तो मतलब यीशु को आपने अपना धन नहीं माना। यीशु तो परमेश्वर है, बोला वो धन थोड़ी। पर किसी किसी के लिए पता है यीशु ही धन है। इसलिए लिखा है हम यीशु में होकर सब कुछ कर सकते हैं, पर उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपके पास धन है तो उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, रोजी रोटी चला सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, विलासिता का जीवन जी सकते हैं। ये धन के रहने से आप कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं यदि आपका धन यीशु मसीह हो जाए तो क्या है? जगत का उद्धार करता आपके साथ हो जाए तो क्या? एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, सोचिएगा, विचार कीजिए। इस्राएलियों ने कब रोटी मोल लेकर खाई? मिस्र की गुलामी से निकले हुए इस्राएलियों ने जब मूसा इनको मिस्र से लेकर चला तो कब इन्होंने खरीद कर रोटी खाई? बताइए। खाई क्यों? इनका धन यहोवा है। जिनके संग संग चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते। हारना नहीं है, पता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हार गए मन से तो फिर कुछ भी नहीं जीत पाओगे। जो जीता हुआ है वो भी हारा हुआ लगेगा। कभी कभी कोई चीज जीत भी लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार इसको जीतने से भी आनंद नहीं मिला, ये तो हार के बराबर है। खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, किक नहीं मिली।
तो यदि तुम यीशु को ही अपना धन मान लो, जैसे समौन पतरस ने यीशु को अपना धन मान लिया, जक्कई को क्या मिल गया? सिर्फ इतना ही तो बोला है, मुझे आज तेरे घर अवश्य ठहरना है, रुकना है। इतनी खुशी शायद जक्कई ने विवाह किया होगा और पत्नी घर लाई होगी तब भी नहीं हुई। इतनी खुशी कोई चुंगी लेने वालों से जब चुंगी का पैसा मिला होगा उससे नहीं हुई। और उससे बढ़कर खुशी, उससे बढ़कर आनंद जक्कई को यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वो शब्द दे गया कि ये जक्कई छठ नीचे उतर, क्योंकि मुझे आज तेरे घर अवश्य रुकना। मैं सोचता हूं क्या देखा यीशु ने जो 5000 की भीड़ को नहीं देख पा रहा है। यीशु जक्कई को देखकर यीशु को क्या लगा कि क्या है ये, मैं क्यों इसके घर जाऊं। और मैं कहता हूं कि ध्यान से समझिए कि यीशु मसीह जक्कई का नाम लेके पुकार रहा है। ये नहीं कह रहा हे मनुष्य नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर अवश्य। यीशु मसीह हमारा नाम जानता है और यीशु मसीह ये भी जानता है कि हमारा आनंद किस चीज में। याद रखना, हमारा आनंद किस चीज में है और जो चीज हमारे पास है उसमें कितना आनंद है वो भी जानता है। अब तक आपने धन का आनंद लिया होगा, जीवन का आनंद लिया होगा। मैं तुमसे कहता हूं एक बार यीशु का भी आनंद लेके देखो। यीशु का आनंद लेने के बाद वचन कहता है कि फिर तुम क्या होंगे पता है? प्यासे हो। किसके मालूम है? यीशु मसीह के। लोग दूर दूर से दौड़कर, लोग रातों को बैठकर क्यों प्रभु को पुकारते हैं, क्यों उसमें आनंदित होते हैं, क्यों उसके गुहार लगाते, क्यों उसकी दुहाई देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सब चीज इसमें ही है और पूरी दुनिया इसी में बनाई गई, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं तो यदि आप यीशु को अपना धन मान लें तो फिर खर्च करो ना यीशु का नाम लेके कहीं पर। क्या होगा पता है? धन बढ़ता चला जाएगा। तो मिस्र की गुलामी से जब यहोवा परमेश्वर इजराइलियों को लेकर आया तो उन्हें रोटी मोल नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि यहोवा उनके संग संग था। मैं कहूंगा यहोवा उनका धन था। हर जगह उनकी सहायता करने वाला, हर जगह उनको चेक करने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। आपका आनंद किसमें है? यीशु जानता है। और क्या हुआ कि यहोवा परमेश्वर ने जो रोटी दी, जो मन्ना दिया, उसको खा के ये छक गए, भर गए। अब उसमें आनंद नहीं है इनका। वचन में लिखा है अब ये निकम्मी रोटी हमसे खाई नहीं जाती। मतलब परमेश्वर का दिया हुआ जो भाग है उसमें कईयों को आनंद नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ जीवन, उसमें आनंद नहीं है। क्यों लोग मौत को गले लगा लेते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, उसमें आनंद नहीं। प्रभु जानता है आनंद एक ताकत के रूप में किसी गीतकार ने गाया ना, प्रभु का आनंद है संसार में यीशु है। कौन है यीशु? आनंद भी है, ताकत भी है, सब कुछ है। इस धन में सब कुछ है, पर हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें पता है कौन सा धन चाहिए? हमें धन चाहिए दिखने वाला,
नहीं दिखने वाला धन नहीं चाहिए। ओके, इधर ध्यान दीजिए। दिखने वाला धन चाहिए, नहीं दिखने वाला धन नहीं चाहिए। खर्च होने वाला धन चाहिए, खर्च करने वाला धन चाहिए। कब देगा, कब नहीं देगा। लोगों ने मन्ना सुबह सुबह उठकर काफी बटोर लिया, अगले दिन दिया नहीं दिया। अरे उसके बोल देने से आकाश भोर के समय खुलकर ये जितनी जमीन पर रहते हैं उतनी जमीन पर ही मन्ना गिरता था। तो सोचिए, बैंक इनके साथ चल रही थी। और ऐसा परमेश्वर जो जमीन से नहीं बल्कि इनकी मदद आसमानों से कर रहा था। अरे कभी कहीं सुना है कि भोजन वस्तु आकाश से गिरी हो? बता दो एक भी ऐसी चीज जो आकाश से गिरी हो और तुमने खाई हो और उससे तुम्हारा पेट भरा। बता दो मुझे अपने इस छोटे से जीवन में कुछ ऐसा आपने खाया हो जो आकाश से गिरा। हाँ, आप कह सकते हैं हमने बर्फ के टुकड़े खाए, उससे कोई पेट भरा है तुम्हारा? उससे तुम तृप्त हुए हो? उससे तुम्हें ताकत और बल मिला है क्या? नहीं। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है मेरे प्रियो, जिसने इनकी मदद जमीन से नहीं आसमानों से की। ऐसे परमेश्वर को भी कई बार हम पता है बहुत कमजोर परमेश्वर समझ लेते हैं और उस पर संपूर्ण मन नहीं लगाते। जिस दिन इस रहस्य को जान लोगे, मैं यही कह रहा हूं, क्यों परमेश्वर ने इस आज्ञा को सबसे महान आज्ञा के रूप में कहा है, उसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य होगा। परमेश्वर चाहता है कि तू पता है जीवन भर अपने मन को मेरी ओर लगाकर मुझ पर भरोसा करके चल। कहीं पर भी मैं तुझे निराश नहीं होने दूंगा। पर हम लोग क्या करते पता है, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाने की जगह संसार और संसार की वस्तुओं पे लगाते हैं। यही है सच्चाई, यही है। और इसलिए जक्कई का जीवन यीशु मसीह को अच्छा लगा कि चुंगी लेने वाले का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा सरदार जो है, आज यीशु को देखने के लिए गुल्लर के पेड़ पे खड़ा है, अकेला, हाथों में कुछ नहीं है। यीशु को ये बातें इतनी अच्छी लगी हैं कि यीशु ने कहा इससे ज्यादा प्यार करने वाला, इससे ज्यादा मन लगाने वाला, इससे ज्यादा कोई अच्छा मनुष्य शायद नहीं है। ऐसे व्यक्ति के घर मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वचन में लिखा है, यीशु द्वार पर खड़ा खटखटाता है और जो उसके लिए द्वार खोलता है वो क्या करता है? उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करता है। आपके भी हृदय पर परमेश्वर का वचन दस्तक देता है, खटखटाता है, और जो कोई यीशु मसीह के लिए द्वार खोल दे, यीशु मसीह अपनी पिता की इच्छा उस पर प्रकट करके उसके साथ भोजन करता है। यीशु का भोजन है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। वो एक जिम्मेदारी, वो एक काम परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देता है जब तुम परमेश्वर के लिए क्या करते हो? द्वार खोलते हो। इधर देखिए, द्वार खोलना। बच्चों को शांत करो। जब परमेश्वर के लिए आप द्वार खोलते हो, अपना हृदय रूपी भाग परमेश्वर को देते हो, प्रभु से कहते, प्रभु मेरे मन में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में पाई जाने वाली हर एक मलिनता दूर कर, हर एक दुख दूर कर। प्रभु तो अपने काम मुझ पे प्रकट कर कि मुझे क्या करना। तब परमेश्वर क्या करता है पता है? अपना बहुमूल्य धन इन मिट्टी के पात्रों में रखता है। ऐसा लिखा है, हमें आदर का बर्तन बनाता है। क्या बनाता है?
आदर का बर्तन, आदर का पात्र बनाता है। इस मिट्टी में, मतलब ये जो हमारा शरीर है, हमारी देह जो मिट्टी की बनाई गई, इसमें परमेश्वर अपने बहुमूल्य कीमती धन को रखता है। कीमती धन क्या है? उसका परमेश्वर का पवित्र आत्मा। अपनी प्रबल इच्छा क्या करना इस संसार में, वो सब हमें देता है। हर एक के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो उसके चुने हुए हैं, उनके बुलाए हुए हैं, जो उनके सिलेक्टेड लोग हैं, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, जिन्हें परमेश्वर बढ़ाता है, जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और उसने जक्कई को क्या किया है? जक्कई को जब पेड़ पर देखा तो उससे कहा, ये जक्कई झट नीचे उतर, मुझे निश्चय तेरे घर क्या करना है पता है? जाना है या रुकना भी यीशु को, ठहरना है यीशु को। मतलब सिर्फ पल दो पल की मुलाकात नहीं, क्या होना है? इसके साथ साथ परमेश्वर के साथ ठहरना है। वो जक्कई के साथ रहना चाहता है, और उसके रहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। और जैसे ये वाक्य जक्कई ने सुना है, जक्कई ने क्या किया मालूम है? वचन में उसके आनंद का ठिकाना नहीं था। जक्कई यीशु के साथ साथ नहीं चला होगा, पता है? जक्कई यीशु के आगे आगे चला होगा, पता है क्या? ताकि जल्दी जल्दी जाकर यीशु के लिए क्या करेगा? कुछ मार्ग में तैयारी करेगा। और जैसे ही यीशु मसीह जक्कई के घर पहुंचे, जक्कई से कुछ कहना नहीं पड़ा। क्या किया जक्कई ने मालूम है? तुरंत आकर एक जवाब दिया, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूं? कंगाल। जिसका मैंने अनुचित रीति से लिया था उसका उचित रीति से लौटा देता हूं। जिसका 1 गुना लिया था उसका दुगना, और जिसका दुगना लिया था उसका 4 गुना फेर देता हूं। मैं सोचता हूं, आप भी सोचिए, क्या यीशु मसीह ने ये सब बातें जक्कई से कही क्या कि ऐसा करना? मतलब धन को पकड़ने से उद्धार नहीं है, पता है? यीशु मसीह को पकड़ने से उद्धार। हम लोग क्या कर रहे हैं संसार में? धन पकड़ रहे हैं, फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा है। समौन पत्रस की तरह वो मछली पकड़ने गया, यीशु मसीह को छोड़ दिया तो मछली भी छूट गई। पर जब यीशु ने उसको पकड़ा तो यीशु ने ही मछली पकड़ के दी। तो मेरे प्रियो, संसार को मत पकड़ो, संसार के धन को मत पकड़ो। जिसने संसार बनाया है उसको पकड़ो। वो तुम्हारी सहायता जमीन से नहीं आसमानों से करता है, ऐसा खुदा है, ऐसा परमेश्वर है। तुम्हारी सहायता के लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा। अपरंपार आशीषें तुम्हारे लिए, अपरंपार बरकतें तुम्हारे लिए वो स्वर्ग से उंडेल देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। ये जमीन उसकी है, ये आसमां उसका है। तो सोचिए कुछ देर के लिए, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, पर जक्कई ने क्या किया है पता है? अपना आधी संपत्ति क्या किया है? कंगालों को बांट दी है। और इसके साथ साथ जो बची हुई है, जिसका अनुचित रीति से लिया है उसका उचित रीति से लौटा देगा। जिसका 1 गुना लिया है उसका दुगना, जिसका दुगना लिया है उसका 4 गुना फेर दिया। ऐसा देखकर यीशु मसीह के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि आज सच में इसने यीशु से प्यार किया। सच में आज इसका मन अपने धन पर नहीं लगा है, आज इसका मन सच में जगत के उद्धारकर्ता पे लगा है। और तब ही यीशु मसीह ने उससे कह दिया, आज इस घर में उद्धार आया है। मैं सोचता हूं कि जीते जी उद्धार का आनंद जक्कई के जीवन में आ गया। और एक चीज आपसे पूछता हूं, क्या आपने भी जीते जी ऐसे उद्धार का आनंद पाया है?
सोचिएगा घर जाकर, क्या ऐसी आनंद का उद्धार का आनंद क्या मैंने भी ऐसे जीवन में पाया है? कब? जब उसने खाली कर दिया, जब उसने दे दिया, जब उसने सही रीति से जीने का संकल्प ले लिया। यीशु को बताना नहीं पड़ा कि अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, पर लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में जो मनुष्य ज्ञानी था, बुद्धिमान था, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को यीशु ने कहा तू अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे, तो उससे नहीं हो पाएगा। पर जक्कई को बोलना भी नहीं पड़ा, और क्या किया? तो बताओ इन दोनों में से अनंत जीवन किसको मिलेगा? इधर देखिए, इन दोनों में से अनंत जीवन किसको मिलेगा? डिसाइड कर लिया आपने? जक्कई को क्यों मिला है वो समझना है, पकड़ के नहीं रखना धन। हाँ, याद रखो, बहुत सारे लोग क्या किए, धन को पकड़ के रखे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे धन का क्या होगा मालूम है क्या? पकड़ के रखने से उद्धार नहीं है। मतलब प्रभु के लिए खर्च करने के लिए, प्रभु के लिए देने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए यदि आप अपने धन को देते हो तो बाइबल कहती है तुम परमेश्वर को भी कर्जे में रखते हो। मैं सोचता हूं प्रभु को कोई खरीद तो नहीं सकता, पर कर्जे में जरूर डाल सकते हैं। किस में डाल सकते हैं? कर्जे में जरूर डाल सकते हैं, पर कोई उसे खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम सब मोल लिए हुए हैं। हम किसको क्या खरीदेंगे भाई? और कीमत भी हमारी बड़ी महंगी है, और हमारी कीमत यीशु ने अपने खून बहाकर, अपनी जान देकर दी है। हम उसे खरीद नहीं सकते, हम उसे कर्जे में रख सकते हैं। और कब पता है कर्जे में रख सकते हैं? जब हम कंगालों को खिलाते हैं, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, विधवाओं की सुधि लेते हैं, गरीबों की सुधि लेते हैं, कंगालों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, प्रभु के भले भले कामों पर अपने चित्त को लगाते हैं, तो इस रीति से हम परमेश्वर को क्या करते हैं पता है? कर्ज में रख सकते हैं और उद्धार का आनंद अपने जीवन में पा सकते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें आखिरी टाइम किस व्यक्ति को खाना खिलाने से आनंद मिला था? हाँ, इतना सोच रहे हैं जैसे किसी को खिलाया ही ना हो। मतलब कभी खिलाने से आनंद मिले ही नहीं आपको। आखिरी टाइम मैं पूछ रहा हूं, आखिरी टाइम कब आपको खाना खिलाने से आनंद मिला कि सच में प्रभु ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम प्रभु के लिए कुछ कर पाए? कब मिला? ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले, दोनों लोग। किसी व्यक्ति को खिलाया हो तो आनंद मिलेगा ना। अच्छा, वो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम था, कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम नहीं। से 2 भाई लोग आए थे, मांगने वाले आए थे, तो हाँ, बुलाया, बिठाया, मतलब चटाई पे बैठ जाओ, खाना खा लो। ओके। तो लगा कि हमको अंदर बुलाया और उनको खाना खिलाया, वो बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद देकर गए। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आखिरी टाइम हमें मालूम नहीं है कि हमने किसको खाना खिलाया था, किस जरूरतमंद को खाना खिलाया था, किस मोहताज व्यक्ति को खाना खिलाया। ऐसे व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आए तो हम भी कई बार कहते हैं आगे देखो। ये बात हमें समझनी होगी।
प्रभु को कर्जा दे सकते हो, प्रभु को भी कर्जे में रख सकते हो। तो हम मसीह के लोग इस बात को जाने कि उद्धार का आनंद जो है वो धन को पकड़ने में नहीं है। करोड़ों रुपए तुम्हारे बैंक बैलेंस में होंगे, बैंक में होंगे, पर उसका कोई आनंद नहीं होगा। पर आनंद किस चीज में है? जब उसे परमेश्वर के कामों के लिए आप इस्तेमाल करते हो, अपने हाथों से खिलाते हो। तो पता है, आप बैठ कर देखते कि इतने सारे लोग, प्रभु आपने इस योग्य मुझे बनाया कि मेरे धन से इतने लोगों की आप सहायता कर रहे हो, खिला रहे हो। इसका आनंद आपके जीवन में बहुत है। ऐसे फिर भी उसमें कोई घमंड की बातें नहीं। परमेश्वर मेरा धन यदि कलीसिया के खाने में लगता है, खिलाने में लगता है, मेरा धन यदि उनकी सेवा में लगता है, तो ये अच्छे कामों में लगा है। देखो, धन ऐसा है, पता है, आपके पास एक जगह ठहरता नहीं। आपको बता दो, नहीं ठहरे। उससे या तो मिट्टी में बोओगे, मिट्टी में बोने का मतलब है कि कोई जमीन खरीद लोगे, प्लॉट खरीद लोगे, मकान। आप जो कर रहे हो उसे मिट्टी में ही तो गाड़ रहे हो। ये घर बनाया, इसमें रेत मिट्टी लगी, तो ये चर्च बना, इसमें क्या रेत मिट्टी सब लगा, तो पैसा कहाँ गाड़ा? मिट्टी में ही तो गाड़ा। प्लॉट खरीदा, जमीन खरीदी, पैसा कहाँ गाड़ा? मिट्टी में ही तो गाड़ा। पर वो मिट्टी में गड़ा नहीं है, वो तो मतलब आपने अपने नाम पर वो चीज कर ली, पर वो तो चलाए माने। इसके हाथ में था, कल उसके हाथ में होगा, उसके हाथ में, उसके हाथ में होगा, हर एक के हाथ से होता चला जाए। पर ये आनंद उसका आपके जीवन में बना रहना चाहिए। आपने किसी को 2 रोटी खिलाई, किसी को खाना खिलाया, बाइबल कहती है मसीह में यदि 1 गिलास पानी भी पिलाओगे तो उसका भी प्रतिफल है। कुछ नहीं तो यहां पर होने वाले भोजन में पानी ही बांट देना, कुछ पानी के अच्छे कैंपर ही बुला देना, तो तुम्हारा भाग हो जाएगा। उद्धार की बात है, उद्धार के लिए 10 संपूर्ण देना पड़ेगा। तो तुम्हारा थोड़ा छोटा भाग भी यदि परमेश्वर के कामों में लगता है, तो उसमें पता है उसका आनंद आपके अंदर उमड़ता है कि नहीं, मुझे अब प्रभु के लिए और इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा करना है, इससे। तो समाप्त करने से पहले अंतिम बात की, जो बात यीशु मसीह ने उस धनवान पुरुष से कही थी कि अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे, इधर ध्यान दीजिएगा। तो उसने क्या किया? ऐसा लिखा है, वो उदास होकर लौट गया, क्योंकि बात बड़ी कठिन मांगी थी। पर जक्कई को बोला भी नहीं और उसने बांट दिया। तो बताओ किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? वो जो कहता है कि हे उत्तम गुरु, उस उत्तम गुरु की बात नहीं मानता। और जक्कई जो उससे कुछ चाहता ही भी नहीं। मैं तो सोचता हूं जक्कई अनंत जीवन भी नहीं चाहता, जक्कई अनंत जीवन भी नहीं चाहता, जक्कई कुछ नहीं चाहता, बस यीशु को देखना चाहता है। पर यीशु को पाने के बाद उसे लगता है अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। यीशु को देखने के बाद अब लगता है अब कुछ और देखना शेष नहीं रहा, अब संपूर्णता में आ गया, अब धैर्य आ गया, शांति आ गई, जीवन में आनंद आ गया, खुशी आ गई। यीशु ने मेरे घर अगर खाना भी खा लिया तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। यीशु मेरे घर आके कदम रख दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। यीशु मेरे साथ रहने की बात कर रहे हैं, तो अब ये धन का साथ नहीं चाहिए, अब तो यीशु ही मेरे साथ रहना चाहिए। इस बात का आनंद, इस बात की खुशी उसने आज 2 स्वामियों में से एक स्वामी को चुन लिया है। बाइबल कहती है कि तुम एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते।
एक स्वामी है धन और दूसरा स्वामी है परमेश्वर। यदि तुम धन को चुनते हो तो एक से प्रेम करोगे और दूसरे से, और यदि तुम परमेश्वर को चुनते हो तो मैं सोचता हूं उसके अनुग्रह से, जिसने सारी दुनिया बनाई, उसके अनुग्रह से हम धनवान भी होंगे, समृद्धशाली भी होंगे, ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान भी होंगे, सब कुछ होंगे। पर आज संसार चुनाव किसका करती है? धन का। तो मेरे प्रियो, अगर जक्कई के बारे में सोचा जाए तो उसके धन देने के पीछे कारण है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे यीशु मिल गया। हालेलुया। हमको मिलकर भी यीशु, और उसे नहीं मिलकर भी यीशु मिल गया। तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं। जो कुछ था उसके पास, आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी, और जो आधी बची थी उसमें से जिसका अनुचित रीति से लिया था उनका उचित रीति से लौटा दिया। अब बाइबल ये नहीं कहती कि सब कुछ देकर जक्कई यीशु के पीछे हो गई, पर ये जरूर सोचता हूं कि इसके बाद उसके जीवन में इतना भारी परिवर्तन हुआ है कि उसने अनुचित रीति से कमाना बंद कर दिया। उसका जीवन कैसा हो गया पता है? अब वो जो उद्धार उसके जीवन में आया है, अब वो उद्धार जो है वो कभी भी खोना नहीं चाहता, उससे अलग होना नहीं चाहता। अब यीशु के साथ जो उसका रिश्ता कायम हुआ है, वो रिश्ता चाहता है सदैव उसके जीवन में बने। तो मैं सोचता हूँ जीते जी उद्धार का आनंद पाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है जक्कई। इसीलिए तो जीवन की किताब में, बाइबल में उसका नाम है। तो आज दो धनवानों को मिला करके आपको एक स्टोरी बताई है, और उसका संबंध भी किससे है? उसी परमेश्वर की महान आदेश, महाआज्ञा, सारे मन के साथ परमेश्वर से हमें प्रेम रखें। हालेलुया। उसने आज दो स्वामी में से एक स्वामी का चयन कर लिया है, तब उसके जीवन में उद्धार या अनंत जीवन उसे मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। शाम को भी प्रभु ने चाहा तो हम इसे दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा सीखेंगे इसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, थैंक यू माय फादर। धन्यवाद करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज की सुबह जो आपने अनुग्रह, आनंद और आशीष से हमारे जीवन में दी, वो बहुतायत से आपने उड़ीला, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके स्मरण के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपकी दया के लिए, हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन को रखने से, धन को पकड़ कर रखने से अनंत जीवन और उद्धार और आनंद नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके भले भले कामों के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसे लगा देना, ये हमारे जीवन के लिए आनंद का विषय है। प्रभु परमेश्वर, सब बातों के लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह आपने हम सभी से बातचीत की, आज की सुबह आपके आनंद में हम भी आनंदित हुए, आपके वचन की शिक्षाओं को प्रभु हमारे हृदय में रखा, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सब बातों में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु, कल के भोजन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, तो अनुग्रह करना, लोगों के मनों को, हाथों को खोलना, ताकि प्रभु वे भी अपने इस आनंद को, जो उद्धार का आनंद है, जीवन में देखने पाए। पिता प्रभु, आपने ऐसा किया, धन्यवाद। प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर। आमीन।